Hello friends, welcome on G-Centric. Today we are starting सिग्नल एंड सिस्टम. सिग्नल एंड सिस्टम के पहले मैंने आपका एनालॉग सर्किट्स का एक कोर्स लॉन्च किया है G-Centric पे, और उस कोर्स में जैसे हमने सारा कुछ सीखा था बेसिक से, तो सिग्नल एंड सिस्टम भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और दिस इज सिलेबस फॉर सिग्नल एंड सिस्टम. और सिग्नल एंड सिस्टम में दिस इज मोर ऑफ ए मैथमेटिक्स एंड लेस थ्योरी. मैथमेटिकल पार्ट है और मैथमेटिकल में भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे हाउ टू डिफरेंशिएट. आपने अभी तक सीखा है कि एक नंबर को कैसे डिफरेंशिएट करना है. अब हम सिग्नल को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, सिग्नल को कन्वॉल्व करना सीखेंगे. तो ये सारे कुछ ऑपरेशंस हम सिग्नल्स पे देखेंगे. तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, जो सिग्नल हम जहां से स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि सिग्नल कैसा किस किस टाइप के सिग्नल होते हैं. तो कुछ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं. कंटिन्यूअस सिग्नल टाइम कौन से, जो आपको रियल लाइफ में सिग्नल मिलता है, दैट सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. एनालॉग सिग्नल, एनालॉगस टू द नेचर, टू द फेनोमेनन ऑफ नेचर इज नोन एज एनालॉग सिग्नल. फिर उस सिग्नल को हम प्रोसेस करते हैं. प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा कि एनालॉग सिग्नल को तो आप स्टोर कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे. तो एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं. सिग्नल और सिस्टम के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, कि सिग्नल क्यों आपको एक सिस्टम का इनपुट बनाना पड़ता है, क्यों, इसलिए ताकि हमको एक जो इनपुट सिग्नल है उसको एक डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नल एंड सिस्टम. और सिग्नल एंड सिस्टम बहुत ही बेसिक कोर्स है. जब आप इलेक्ट्रिकल वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब वहां फूरियर सीरीज का यूज होगा. बाकी भी मैथमेटिक्स में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारा मैथमेटिक्स में भी यूज होगा. जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले लोग हैं, ये पूरा जो पोर्शन है, ये DTFT टू बेसिक्स ऑफ सिग्नल, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये फंडामेंटल है. अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है तो ये सारी बातें आपको आना चाहिए. तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक सिग्नल्स. बेसिक सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं. बेसिक सिग्नल वो जो आप अपनी लेबोरेटरी में आपका फंक्शन जनरेटर जितने भी जनरेट करता है, दिस सिग्नल्स आर बेसिक सिग्नल्स, है ना. और भी है ना स्टैंडर्ड सिग्नल्स डिफाइन किए हैं. फिर हम बात करेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एक टाइप होता है जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, उसकी बात करेंगे. फिर हम कुछ पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म थ्योरीज. और ट्रांसफॉर्म थ्योरीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम देखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज. क्या डिफरेंस है एक पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करने के लिए है. फिर हम पढ़ेंगे जेड ट्रांसफॉर्म. जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल में चेंज करता है ना. इसे ट्रांसफॉर्म है. ट्रांसफॉर्म वो ऑपरेटर जो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को किसी दूसरे फॉर्म में, है ना, द डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. फिर हमारे पास दो एडवांस ट्रांसफॉर्म्स हैं. द DTFT जो अभी सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, वो ट्रांसफॉर्म है DFT, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे. डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे. फिर आएंगे हम सैंपलिंग, है ना. आपके पास एक सिग्नल है विच इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. आपको मिला है सिग्नल किसी प्रोसेस से, किसी से आपको डेटा मिला है, किसी प्रोसेस का आपको डेटा मिला है. उस डेटा को अगर मैं स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल में, है ना. जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो 1-0 स्टोर करेगा, उस फॉर्म में स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन. तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल, तो उसका एक बीच का स्टेप होता है कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट. दैट प्रोसेस इज नोन एज सैंपलिंग. तो सैंपलिंग में हम दोनों पढ़ेंगे. वी विल कन्वर्ट वन कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल नोन एज सैंपलिंग. एंड सेकेंड वन इज वी विल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आप तो समझ नहीं पाएंगे डिस्क्रीट सिग्नल, तो सेकेंड वी विल ट्रांसफॉर्म अ डिस्क्रीट सिग्नल इनटू द कंटिन्यूअस सिग्नल विच इज नोन एज इंटरपोलेशन. नाउ वी विल लर्न अबाउट डिजिटल फिल्टर्स. दो बड़े पॉपुलर वेराइटी है डिजिटल फिल्टर्स के. द फर्स्ट वन इज IIR, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं उन्होंने DSP में पढ़ा होगा. और एक और होता है FIR, है ना, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर एंड इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर. उनके बारे में भी बात करेंगे. बट दिस डिजिटल फिल्टर टॉपिक इज इन इंस्ट्रूमेंटेशन. अब जरा वेटेज देख लें. वेटेज ऐसा है कि जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो मैथमेटिक्स का केवल एप्लीकेशन है, कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है. तो मोर ऑफ ए ऑपरेशन, लेस ऑफ ए थ्योरी. तो अगर बात करें तो कितने मार्क्स का आता है, तो वेटेज तो काफी अच्छा है इसका. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो ये, अगर आपने सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है तो फिर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे ढंग से अप्रोच करना बहुत मुश्किल है.
तो ईसी वालों के लिए 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6 to 8 मार्क्स, और इलेक्ट्रिकल वालों में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, 1 LTI सिस्टम एंड दिस ट्रांसफॉर्म थ्योरी। बाकी ये दिस टॉपिक्स आर लेस रिलेवेंट, मतलब ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। तो अगर ये आप 3 टॉपिक छोड़ भी देते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो सारे टॉपिक हैं, सभी से क्वेश्चंस आते हैं, बट वेटेज कम है। इसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा ट्रांसफॉर्म थ्योरी एंड बेसिक LTI सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स से आएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो DFT है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, आजकल इससे 2 मार्क का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, प्रॉपर्टी ऑफ DFT पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और सैंपलिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए हम सैंपलिंग को कवर करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, लेकिन यहां भी हम सैंपलिंग पढ़ेंगे बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो दिस इज कंप्लीट सिलेबस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम फॉर ऑल 3 ब्रांचेस। आप एक बात ध्यान रखें, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इसका प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है सिग्नल पढ़ने का, तो भी आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द पीरियोडिक सिग्नल, है ना। ये ऐसे सिग्नल जो मिलीवोल्ट सिग्नल या बहुत प्रिडिक्टेबल सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम ऐसे किसी सिग्नल को एनालाइज नहीं करेंगे जो 10 थीटा हो जाए या किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाए, ऐसे नहीं। पीरियोडिक सिग्नल्स, सिंगल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स की बात करेंगे। तो ये सारी जो डिस्कशन होगा हमारा किस पे होगा, सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स में। तो दिस इज लाइक योर सेकंड मैथमेटिक्स फॉर गेट सिलेबस, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट हम सीखेंगे सिग्नल्स के बारे में। दूसरी बात जान लें कि जो बेसिक ऑफ सिग्नल्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स है, वो कोर्स में जो फर्स्ट लेक्चर चलाने वाला हूं वो कंटिन्यूअस सिग्नल को चलाएंगे। फिर कंटिन्यूअस सिग्नल के बाद डिस्क्रीट पार्ट पे आएंगे, और उसके बाद जितनी भी थ्योरीज है उन सभी में कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट साथ साथ में चलेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा। वी विल कवर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस गेट ईयर, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स ओपनएम के जो बुक के क्वेश्चन है उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, करते हैं सिग्नल स्टार्ट।